हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला सवाल है यूपीएससी की प्रिपरेशन में, उसके बारे में। जी हाँ, करंट अफेयर्स के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल रहता है कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से करें, और काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि मार्केट में इतने ज़्यादा सोर्सेज हैं और हर किसी की जो राय है वो भी करंट अफेयर्स के बारे में अलग अलग है। तो जो मेरी समझ है, जो चीज़ मैंने फॉलो की थी, तो मैं उसी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मैंने किन बातों का ध्यान रखा था और कौन से सोर्सेज को फॉलो किया था करंट अफेयर्स के लिए, जिसकी वजह से मुझे एग्ज़ाम में सफलता मिली। और अगर आपको भी बेहतर लगे या उसमें कुछ भी ऐड ऑन करना हो तो आप कर सकते हैं। देखिए, मार्केट में आप जाकर देखेंगे तो तरह तरह की मैगज़ीन उपलब्ध हैं। आज यूट्यूब की दुनिया है, वहाँ पर आप जाकर देखेंगे इतने सारे चैनल हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा चैनल मुझे फॉलो करना है, कौन सा नहीं करना है। इतने सारे न्यूज़पेपर हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, द हिंदू पढ़ना है, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, दैनिक जागरण पढ़ना है, दैनिक भास्कर पढ़ना है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है करंट अफेयर्स को लेकर। लेकिन जो मेरा सजेशन है मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स के लिए दो तरह की स्ट्रेटेजी होती है। सबसे पहले तो यही है कि जो व्यक्ति डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं, द हिंदू पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, तो उसके आप कोशिश कीजिएगा कि नोट्स बनाएं। तो बहुत सारे व्यक्ति इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं कि वो डेली बेसिस पे एक नोट्स बनाते हैं और उसके बाद कोई भी एक मैगजीन, आप दृष्टि की मैगजीन पढ़ रहे हैं, विजन की मैगजीन पढ़ रहे हैं, या मार्केट में और भी मैगजीन आती हैं उसको पढ़ते हैं। तो डेली बेस्ड एक आपके नोट्स हो गए, और जो मंथली मैगजीन है आपने वो पढ़ी। तो उसका ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो न्यूज़पेपर में कवर होने से रह गई हैं, तो आप मैगजीन के थ्रू उसको कवर कर सकते हैं। बाकी मैगजीन में भी अधिकांश चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप न्यूज़पेपर के नोट्स में बनाए हुए होते हैं, तो वही उसी में रिपीट होती है। तो एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये होता है कि बहुत सारे लोग केवल न्यूज़पेपर के नोट्स बनाते हैं, बाकी मैगजीन वगैरह की कुछ नहीं फॉलो करते, और वो क्या करते हैं, लास्ट में जब प्रीलिम्स के 3 से 4 महीने रह जाते हैं तो मार्केट में बहुत सारे क्रैश कोर्स अवेलेबल होते हैं। तो आप किसी भी एक क्रैश कोर्स को लेकर जो भी चीज़ें छूट रही हैं, जो मैगजीन के थ्रू कवर करनी थी लेकिन आपने मैगजीन नहीं पढ़ी, तो आप क्रैश कोर्स के थ्रू कवर कर सकते हैं। अब होता क्या है, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो डेली बेस्ड नोट्स भी बनाते हैं, उसके बाद मैगजीन भी पढ़ते हैं, फिर लास्ट में आके क्या है, क्रैश कोर्स चल रहा है तो वो भी पढ़ते हैं। उसके अलावा मार्केट में कुछ नया आ गया कि ये 500 क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, इसमें से क्वेश्चंस आने लाजमी हैं, तो वहाँ से कवर करते हैं। तो होता क्या है, आप इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कुछ भी चीज़ ठीक से आप रिवाइज नहीं कर पाते। तो अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लिमिटेड सोर्स रखें। तो मेरा सजेशन ये है कि डेली बेस्ड न्यूज़पेपर तो आप पढ़िए ही, और उसको भी पढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं कि आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी एडिटोरियल या आर्टिकल आते हैं तो उसके आप सेपरेट नोट्स बनाइए। उसके जो नोट्स हैं वो आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और बाकी जो भी नोट्स हैं आप तो वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हैं। कुछ वन लाइनर न्यूज़ वगैरह आती है तो उसके आप नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। इस काम को आप अगर जैसे जनवरी या फरवरी में आकर ये कर सकते हैं कि जो भी आर्टिकल या एडिटोरियल्स के नोट्स हैं तो वो बनाना छोड़ दें, सिर्फ केवल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाएं। तो ये हो सकता है। उसके बाद मैंने जैसे पहले ही कहा कि क्रैश कोर्स कर लीजिएगा 3 से 4 महीने पहले। बहुत सारे क्रैश कोर्स होते हैं, किसी का भी आप मार्केट में कई अच्छे टीचर हैं, उनकी डेमो क्लासेस लीजिएगा और आपको लगता है कि ये अच्छा है तो वो कर लीजिएगा। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं बताना चाहूँगा कि अगर करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 70 to 80% क्वेश्चंस जो होते हैं वो इशू बेस्ड होते हैं। यूपीएससी में ऐसा नहीं है कि सारे ही जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कोई वन लाइनर पूछ रहा है या कोई रैंडम क्वेश्चंस वो डाल रहा है। 70 to 80% क्वेश्चंस इशू बेस्ड होते हैं। और इशू बेस्ड अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप कोई भी जो सोर्स फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप डेली बेस्ड न्यूज़पेपर और मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, डेली बेस्ड न्यूज़पेपर प्लस क्रैश कोर्स फॉलो कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज़, तो वहाँ से आप इजीली उसको सोल्व कर ले जाएंगे, बशर्ते आपने उस चीज़ को 3 से 4 बार रिवाइज किया हो।
लेकिन 10 से 20% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रैंडमली कहीं से पूछ लिए जाते हैं, जो वन लाइनर होते हैं। तो उसके लिए ये मत कीजिएगा कि आप जो आप रेगुलर सोर्स फॉलो कर रहे हैं, न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, उसके अलावा क्रैश कोर्स भी पढ़ लिया, मैगजीन भी पढ़ लिया, मार्केट से कुछ और मार्केट में नया आया वो भी आके पढ़ लिया, मतलब 5-6 सोर्सेज आपके पास हो गए, तो आप सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चंस के लिए इतना एफर्ट लगा रहे हैं। उसका फिर नुकसान आपको ये होगा कि जो 10 से 15 क्वेश्चंस आपके सही होने वाले थे उसमें भी फिर आप गलत करके आ जाएंगे। तो सोर्सेज जितने लिमिटेड होंगे, आपके जो क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो लिमिटेड सोर्स रखिएगा, बिल्कुल भी इधर उधर मत भटकिएगा। डेली न्यूज़पेपर पढ़िएगा, अगर मैगजीन उसके साथ रखना है तो आपको यही 2 चीज़ें रखनी है, और आप मैगजीन नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी वजह से तो डेली न्यूज़पेपर्स और उसके जो नोट्स हैं, इसके अलावा क्रैश कोर्स कर लीजिएगा। तो ये चीज़ें करते रहिएगा। स्पेशली मेंस के लिए अगर आप करंट अफेयर्स तैयार करना चाहते हैं तो एडिटोरियल और आर्टिकल, आजकल हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के सामने जैसे समस्या रहती है कि हिंदू पढ़ने में या एक्सप्रेस पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आप यूट्यूब पे किसी भी एक चैनल को फॉलो कर लीजिएगा जो अच्छे से एनालिसिस कराता है एडिटोरियल्स और आर्टिकल का। तो वहाँ से आप उसके नोट्स बना सकते हैं। जैसे आशीर्वाद सर हैं एक, वो अच्छे से एनालिसिस कराते हैं, बायजूस का एनालिसिस आता है सिर्फ एडिटोरियल्स और आर्टिकल का। तो ये कुछ ऐसे 2 चैनल हैं जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा भी और 2-3 चैनल होंगे, तो आप एक बार देख लीजिएगा जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। ये मत सोचिएगा कि इसने ये फॉलो किया है तो मैं उसी को फॉलो करके आगे बढ़ूंगा। वो चैनल फॉलो कीजिएगा जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आता हो, क्योंकि आपकी जितनी ज़्यादा समझ में आएगा उतनी ही ज़्यादा वो आप कॉपी पर लिख पाएंगे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेरा सजेशन रहेगा करंट अफेयर्स को लेके। लास्ट में फिर मैं यही बात कहूँगा कि मल्टीपल सोर्स मत रखिएगा कि आप 5 से 6 सोर्सेज कर रख लिए हैं, उनको रिवाइज नहीं कर पा रहे, तो उससे आपका उतना फ़ायदा होने वाला नहीं है। मिनिमम सोर्स रखिएगा, मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिएगा, फिर देखिएगा आपके मार्क्स कितने बेहतर आने की संभावना रहती है। धन्यवाद।